नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। सो आज काफ़ी टाइम बाद मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ। इसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा क्योंकि काफ़ी लोगों के कुछ डाउट्स थे कि हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ें ना पढ़ें, एस्ट्रोलॉजी में सक्सेसफुल प्रिडिक्शंस आप कैसे देखते हो, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रिडिक्टर। देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं तो आपको एक और चीज़ पे विश्वास करना पड़ेगा, एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टाइंड। हर एक चीज़ प्री डेस्टाइंड है। जो भी चीज़ आपके साथ होनी होती है उस रिजल्ट के हिसाब से आपका कर्मा ऑल्टर हो जाता है। मतलब जो भी आपके साथ घटना होनी है उस घटना के हिसाब से आपके कर्म बन जाते हैं, ना कि आप अपने कर्मों के आधार पर घटनाओं को डिसाइड करते हैं। वैसा नहीं होता। जो भी आपके साथ घटना होनी है उस घटना के हिसाब से आपके कर्म हो जाएंगे। ये बात और तो और जो हमारे वैष्णव संत हैं जैसे कि बाबा प्रेमानंद जी हो गए, इवन वो भी इस चीज़ पे विश्वास करते हैं। आपने उनकी भी वीडियोस में देखा होगा कि जो भी प्रारब्ध है, डेस्टिनी है, वो होके रहेगी और उसके हिसाब से जातक के कर्म मोल्ड हो जाएंगे। जबकि वैष्णव संत जो होते हैं काफ़ी वो कर्म प्रधान होते हैं, कर्म पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो गीता में उपदेश है। लेकिन प्रेमानंद जी की मुझे ये बात अच्छी लगी। अब देखिए, अगर एस्ट्रोलॉजी करनी है और एस्ट्रोलॉजी में सक्सेसफुल प्रेडिक्शन करना है तो क्लासिक्स हैं, चाहे वो नाड़ी के क्लासिक्स हो गए या आपके बाकी क्लासिक्स हो गए, वो दो घरों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस। और आज की वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा कि किन लोगों को ज्योतिष के जरिए गाइडेंस मिलेगी, किन लोगों को ज्योतिष के जरिए सक्सेसफुल प्रेडिक्शन मिलेगी और एक एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन गलत क्यों होती है। तो देखिए, सेकंड और फिफ्थ हाउस को एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट किया गया। काफी क्लासिक्स फिफ्थ हाउस को कहते हैं कि फिफ्थ हाउस जो है वो उस घर में से है जो एबिलिटी टू सी द फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट को बताता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखने की क्षमता पंचम घर से आती है। पंचम घर आपकी मंत्र सिद्धि का भी है। तो मंत्र सिद्धि हो गया, आपका इष्ट कुल देवता हो गया, फिफ्थ हाउस सीन। और पंचम घर से आपकी एबिलिटी यानी भविष्य और पास्ट देखने की एबिलिटी भी फिफ्थ हाउस से देखी जाएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट कोई हाउस है वो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ वाक सिद्धि। आपका बोला हुआ कितना सही हो रहा है, आपकी स्पीच में पावर कितनी है। हो सकता है एक एस्ट्रोलॉजर को बहुत अच्छी नॉलेज हो, टेक्निकली बहुत डीप नॉलेज हो, लेकिन प्रेडिक्टिव एस्पेक्ट में बिल्कुल जीरो हो। और ऐसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने देखा है, उनको हर एक नॉलेज रहती है, हर एक क्लासिकल टेक्स्ट, हर एक श्लोक के बारे में उनको पता रहेगा, लेकिन जब प्रेडिक्टिव एस्पेक्ट की बात आएगी तो जीरो उनका रिजल्ट है। द रीजन इज सेकंड हाउस। सेकंड हाउस वाक सिद्धि, सेकंड हाउस आपकी स्पीच है। तो आपको क्या देखना है। देखिए, मेरा गला थोड़ा खराब है, इस कारण से थोड़ी अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो सेकंड हाउस में आपको क्या चीज नोटिस करनी है, अगर सेकंड हाउस में शुभ ग्रहों का प्रभाव है, क्लासिकल टेक्स्ट सेज मरकुरी, वीनस, जुपिटर का सेकंड हाउस में प्रभाव है, इवन मून, मरकुरी, वीनस, जुपिटर, मून, शुभ ग्रहों का सेकंड हाउस में प्रभाव है, तो जातक का बोला सही होगा, जातक की प्रेडिक्शन सही होगी। सेकंड हाउस के स्वामी पे अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जुपिटर, वीनस, मरकुरी, मून, तो भी जातक का बोला सही होगा, जातक के पास वाक सिद्धि रहेगी। और अगर सेकंड हाउस के ऊपर अगर दृष्टि शुभ ग्रहों की है तब भी जातक के पास वाक सिद्धि की पावर रहती है। और लास्ट कंडीशन, अगर सेकंड हाउस का स्वामी उच्च का है, अपनी राशि में है, केंद्र त्रिकोण में है, सेकंड हाउस का स्वामी उच्च का है, अपनी राशि में है, केंद्र त्रिकोण में है, तब भी जातक के पास वाक सिद्धि रहेगी, जातक का बोला सही होगा। अब इससे उल्टी कंडीशंस क्या है, सेकंड हाउस में सिर्फ पाप ग्रहों का ही प्रभाव हो, शनि, मंगल, राहु, केतु, तो जातक की प्रेडिक्शंस सही नहीं होंगी, या जातक हमेशा नेगेटिव प्रेडिक्शन करेगा, नेगेटिव प्रेडिक्शन ही सही होगी। जो ऐसा उल्टा सीधा, मतलब जिसको बोलते हैं एक तरह से, मतलब हम नॉर्मली जिसको बोलते हैं काली जुबान, तो कुछ नेगेटिव बोलेगा वही सही होगा। सेकंड हाउस का स्वामी नीच है तब भी वाक सिद्धि की पावर कम हो जाती है। और सेकंड हाउस में पाप ग्रहों की दृष्टि भी एक खराब वाक देता है, मींस आपका बोला सही नहीं होगा।
तो एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए, देखिए विद्या हर कोई ले सकता है, नॉलेज हर कोई ले सकता है, बट एक प्रेडिक्टिव मास्टर बनने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नंबर 2, इसमें एक ही एक्सेप्शन है, अगर आपके सेकंड हाउस में राहु है या आपके अरुधा लगन से सेकंड हाउस में राहु है, आपके सेकंड हाउस में राहु है या आपके अरुधा लगन से सेकंड हाउस में राहु है, तो जातक एक बहुत ब्रिलियंट प्रेडिक्टर बनेगा, जातक की बोली हुई प्रेडिक्शन सही होंगी। बट इसका एक डीमेरिट है, सेकंड हाउस में राहु या अरुधा लगन से सेकंड हाउस में राहु जातक को एडिक्शन दे देगा, इधर इट कैन गिव स्मोकिंग एडिक्शन और एल्कोहल एडिक्शन। तो अगर आपके सेकंड हाउस में राहु है या आपके अरुधा लगन से सेकंड हाउस में राहु है, ओके, या आपके पंचम घर में भी राहु है, पंचम घर में भी, क्योंकि जो आपको कंडीशंस मैंने बताई ये पंचम घर के लिए भी मैच होनी चाहिए, फिफ्थ हाउस भी शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, फिफ्थ हाउस का स्वामी भी अच्छी स्थिति में हो, तो ये कंडीशन वहां भी मैच होनी चाहिए, तो जातक का वाक सिद्धि रहती है। पर इसमें एक्सेप्शन एक है राहु की, हाँ शनि मंगल केतु ये नहीं होने चाहिए। राहु will give you a brilliant predictor, only demerit is राहु एक एडिक्ट बना देगा, या तो स्मोकिंग या अल्कोहल एडिक्ट बना देगा, और देखा गया है जनरली आफ्टर सच एडिक्शन ओनली जातक की प्रेडिक्शन सही होगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता चलता हूं। देखिए आर सांथानाम जी, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर, चंद्रकला नाड़ी के तीनों पार्ट्स इंग्लिश में ट्रांसलेट किए आर सांथानाम जी ने। बृहत्पराशर होरा शास्त्र की ट्रांसलेशन, शंभु होरा प्रकाश की ट्रांसलेशन, आई गेस होरा सारा भी उनकी ट्रांसलेशन है। लॉट ऑफ ट्रांसलेशन एंड प्रेडिक्टिव एस्पेक्ट में काफी एक ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर थे श्री आर सांथानाम जी। तो अगर आप उनकी कुंडली देखेंगे, वृश्चिक लगन की कुंडली निकल के आएगी, सेकंड हाउस का स्वामी बृहस्पति उच्च का है कर्क राशि में, सेकंड हाउस का स्वामी बृहस्पति उच्च है कर्क राशि में। इट मेड अ ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर। के एन राव सर की कुंडली देखिए, के एन राव जी से ज्यादा क्रेडिट तो आज की डेट में लिविंग अगर कोई पर्सन है तो मे बी ना मिल पाए। सो के एन राव जी के दशम घर में बृहस्पति उच्च है, बृहस्पति उच्च की दृष्टि सेकंड हाउस ऑफ वाक सिद्धि में जाती है। के एन राव जी का सेकंड हाउस का स्वामी मंगल शुक्र और चंद्रमा के साथ है लगन में, तो सेकंड हाउस का स्वामी मंगल शुक्र चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है और सेकंड हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि है। देयर इज अनदर वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर कानद ऋषि भटनागर, मे भी आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि आजकल ऐसा है, आजकल सब लोग कहानियां पढ़ते हैं और यूट्यूब से रेंडमली मतलब चीजें देखते हैं। अब जिन्होंने क्लासिक्स पढ़े हैं, जिन्होंने पहले के एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में पढ़ा है, दे नो कानद ऋषि भटनागर। सो कानद ऋषि भटनागर एक एस्ट्रोलॉजर थे, वो फुली एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, ही यूज्ड टू वर्क आई गेस इन ऑल इंडिया रेडियो। सो ऑल इंडिया रेडियो में भी काम करते थे और साथ में एस्ट्रोलॉजर भी थे। के एन राव सर ने इनका इंट्रोडक्शन किया था। सो ही वाज द ओनली एस्ट्रोलॉजर हु कैन मेक प्रेडिक्शन जस्ट बाय यूजिंग द ट्रांजिट। सो कानद ऋषि भटनागर आपको ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस दे देंगे सिर्फ गोचर देख के, लगन कुंडली और गोचर, लगन कुंडली और गोचर के आधार पे वो ब्रिलियंट प्रेडिक्शंस देते थे, स्नैपशॉट प्रेडिक्शन देते थे, बट ओनली व्हेन ही वाज ड्रंक, जब उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम किया होता था। तो ये भी के एन राव सर ने अपने आर्टिकल में मेंशन करा है कि आई वांट कानद ऋषि भटनागर दैट यू आर अ ब्रिलियंट एस्ट्रोलॉजर, यू हैव अ ब्रिलियंट प्रेडिक्टिव स्किल, आप ट्रांजिट देख के इतनी अच्छी प्रेडिक्शन करते हो, बट ओनली व्हेन ही इज ड्रंक। और जब वो नेगेटिव प्रेडिक्शन करते थे वो बहुत ज्यादा सही हो जाती थी। तो व्हेन ही यूज्ड टू बी ड्रंक एंड यूज्ड टू मेक नेगेटिव प्रेडिक्शन, एक्सीडेंट दिस एंड दैट, वो ज्यादा सही होता था। सो आई गेस के एन राव सर ने उनको भी वार्न करा था कि ये अपनी हैबिट छोड़ दो या नेगेटिव प्रेडिक्शन करना छोड़ दो। सो कानद ऋषि भटनागर जी की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा आपको सेकंड हाउस में दिखेगा। आई गेस ही वाज सिंह लग्ना, सिंह उनका लगन है, दूसरे घर में शुक्र और चंद्रमा है, दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है। शुक्र सेकंड हाउस में, राहु सेकंड हाउस में सबसे ब्रिलियंट प्रेडिक्टर बनाता है। इवन मर्क्यूरी, जुपिटर, मून भी सेकंड हाउस का कैन बी वेरी गुड, प्रोवाइडेड सेकंड हाउस का स्वामी भी स्ट्रेंथ में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, अपनी राशि उच्च की राशि में हो और उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी हो। तो ये कुछ मैंने आपको एस्ट्रोलॉजर्स के एग्जाम्पल दिए। और भी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनका सेकंड हाउस का स्वामी उच्च का है, दे आर वेरी गुड प्रेडिक्टर्स, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेने जाओ, पहले तो आप एस्ट्रोलॉजर का चार्ट कैसे देखोगे, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। सो फर्स्टली द एस्ट्रोलॉजर शुड हैव द पोटेंशियल। अब ये एस्ट्रोलॉजर भी अलग अलग तरह के हैं, कुछ जुपिटर मर्क्यूरी रूल्ड एस्ट्रोलॉजर हैं,
देखिए आजकल के जो मरकुरी रूल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये सोशल मीडिया एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिन्हें टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं आता, जिन्हें सिर्फ इतनी ही नॉलेज है कि राहु लगन में इल्यूजन दे देगा। राहु आपके लगन में हो तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, इल्यूजन हो जाएगी, यू विल बी वेरी इंटेलिजेंट, आप बाकी लोगों से बहुत स्मार्ट होंगे। दिस इज व्हाट इज प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू देम, जो मरकुरी बेस्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ रट्टा मार के बने हुए हैं और इन्हें कुछ नहीं आता है। राहु इन दी लगन की बहुत सी चीजें हैं। राहु लगन में हो तो 25th ईयर रनिंग में आपकी लाइफ में क्या मेजर सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा। ओके राहु लगन में हो तो आपके पिता को स्टमक या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, पिता को स्टमक या हार्ट अटैक आने के इश्यू बढ़ जाएंगे। ओके सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। राहु लगन में हो पार्टनर कैन हैव सम इन्फेक्शन और द इश्यूज रिलेटेड टू द प्राइवेट ऑर्गन्स और किडनीज। तो ये सब प्रेडिक्टिव एस्पेक्ट कोई डिस्कस नहीं करता है, लोग सिर्फ राहु को, तो वो एस्ट्रोलॉजर्स है मरकुरी बेस्ड एस्ट्रोलॉजर्स, सोशल मीडिया एस्ट्रोलॉजर्स हु हैव जस्ट गॉट सम बेसिक इंफॉर्मेशन, लेकिन उनको कहानियां बहुत अच्छे से बनाना आती है। मरकुरी को कहानियां बहुत अच्छे से बनाना आती है, मरकुरी को स्टोरी टेलिंग में बहुत एक अच्छा महारत हासिल है, क्योंकि कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, स्टोरी टेलिंग में एक्सपर्ट है, और उसी स्टोरी टेलिंग से लोग आज की डेट में खुश होते हैं। दूसरे कैटेगरी के एस्ट्रोलॉजर्स आगे जुपिटर बेस्ड एस्ट्रोलॉजर्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि दे हैव अ वेरी डीप नॉलेज, उनको सब्जेक्ट की इंट्रिकेसीज का नॉलेज रहती है, दे हैव अ वेरी डीप टेक्निकल नॉलेज। I know an astrologer Jupiter in the Pisces राशि, extremely brilliant, शायद से उनसे ज्यादा डीप टेक्निकल नॉलेज किसी को नहीं होगी। एंड द थिंग इज कि ये एस्ट्रोलॉजर्स टीचर से ज्यादा अच्छे बन पाते हैं। सो अगर जुपिटर एक्सॉल्टेड है, जुपिटर मीन राशि में है, जुपिटर धनु राशि में है, जुपिटर स्व राशि में है, जुपिटर आपकी कुंडली में प्रधान है, और अगर आप जुपिटर बेस्ड एस्ट्रोलॉजर हो तो यू कैन बी ए गुड टीचर, आप टीचर अच्छे बन सकते हो। कंसल्टेंसी में मे भी उतना सक्सेस ना मिले, बट टीचिंग में मैंने बहुत अच्छा सक्सेस देखा, और सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी रहती है जुपिटर बेस्ड एस्ट्रोलॉजर्स को। दे आर माय फेवरेट, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए नॉलेज का यूज करके आप प्रेडिक्शन कर पाओगे। फिर आते हैं वीनस एंड राहु बेस्ड एस्ट्रोलॉजर्स, दे आर टोटली प्रेडिक्टिव। वीनस और राहु बेस्ड एस्ट्रोलॉजर्स जो होंगे, जिनका वीनस प्रोमिनेंट होगा, वीनस स्ट्रांग होगा, राहु स्ट्रांग होगा, वो सिर्फ प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी फॉलो करेंगे, वो स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस के एक्सपर्ट होंगे। उनको आप एक प्लेसमेंट बताओगे, वो एक प्लेसमेंट से आपको 10 प्रेडिक्शंस निकाल के देंगे, बिकॉज ऑफ दैट प्रेडिक्टिव पावर। सो वीनस राहु बेस्ड एस्ट्रोलॉजर्स आर द प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजर्स, दे आर बेसिकली माय फेवरेट। मुझे तो ज़्यादा मैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजर्स को ही प्रेफर करता हूं। ओके सो और मरकुरी बेस्ड एस्ट्रोलॉजर की एक अच्छी खास बात और बताऊं, दे आर गुड एट कैलकुलेशन, लेकिन उनकी कैलकुलेशन अब किसी काम नहीं आती, क्योंकि द प्रॉब्लम इज हर एक चीज सॉफ्टवेयर में है, और सॉफ्टवेयर एक ह्यूमन से ज्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकता है, एक ह्यूमन से ज्यादा अच्छे से एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकता है। सॉफ्टवेयर कांट कमिट अ एरर, ह्यूमन कैन कमिट अ एरर। सो मरकुरी बेस्ड एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो पहले एडवांटेज होता था कि वो कैलकुलेशंस कर लेते थे, वो दशा कैलकुलेशंस एकदम से निकाल देते थे, या कोई भी कैलकुलेशन है वो मरकुरी बेस्ड एस्ट्रोलॉजर्स इजीली कर लेते थे, लेकिन उस एडवांटेज का अब इन्हें कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि नाउ एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयर बेस्ड। ओनली थिंग दे कैन डू इज नाउ स्टोरी टेलिंग ड्यू टू देयर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग, क्योंकि मरकुरी मार्केटिंग का भी कारका है। So always go towards Jupiter Venus based astrologers, they can give you something productive, okay, they can give you some good lesson, they can give you some good prediction. Mercury based astrologers should be ignored according to me. So ये astrologers की क्लासिफिकेशन है। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन, why astrologers fail, ज्योतिष फेल क्यों होते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं लोगों को ये चीज क्लियर करना चाहूंगा, परसों आई गेस मेरे पास एक फीडबैक आया 2 दिन पहले। आई डिड अ कंसल्टेशन, मैंने 6 महीने या 8 महीने पहले कंसल्टेशन करी थी। सो आई टोल्ड दैट नेटिव डैट ऑन 2025 जून और मे एंड या 2025 के जून में यू विल गेट अ जॉब, 8 महीने पहले। सो ऑल्सो आई टोल्ड दैट नेटिव डैट अराउंड 2024 आफ्टर अक्टूबर यू शुड बी गेटिंग मैरिड। नाउ क्या हुआ, शादी नहीं हुई, मैरिज नहीं हुई, कोई पार्टनर लाइफ में नहीं आया, बट एग्जैक्टली 2025 के मई के लास्ट वीक में डैड नेटिव गॉट अ जॉब। सो ही केम टू मी वेरी हैप्पी कि आपने 2025 मई के एंड में जॉब के लिए बोला था 8 महीने पहले, एंड आई गॉट द एग्जैक्ट जॉब आई वाज लुकिंग अराउंड मई एंड ऑफ 25। आज आई गेस इट्स 3rd जून, बट आपकी वो प्रेडिक्शन गलत हो गई।
सो नाउ देखिए इस सिनेरियो को मैं किस तरह एक्सप्लेन की बात भी नहीं है, आई वॉन्ट टू मेक यू सम थिंग्स क्लियर। आई डोंट नो लोग सिर्फ एस्ट्रोलॉजर से ही क्यों एक्यूरेसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी इज अ कंसल्टेंसी बेस्ड प्रोफेशन लाइक मेडिकल साइंस, लाइक लॉ। एक बहुत फेमस एडवोकेट है फाली नारीमान करके। तो फाली नारीमान जी ही इज अ वेरी ग्रेट लॉयर एंड आप उनकी फीस देख लेना, ही चार्जेस एक्सट्रीमली हाई फीस। बट उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी बहुत टाइम पहले, आई लूज मोर केसेस देन आई विन। मैं ज्यादा केस हारता हूं एज कंपेयर टू जो मैं जीतता हूं। ही ओपनली मेड दिस स्टेटमेंट कि आई लूज मोर केसेस देन आई विन। राम जेठमलानी जी का भी आप रिकॉर्ड देख लीजिए, ज्यादा केसेस हारते हैं एज कंपेयर टू विनिंग। तो ये तो लीगल प्रोफेशन की बात हो गई, लेकिन वहां पे कोई उंगली नहीं उठाता कि दिस पर्सन इज लूजिंग द केस। वहां पे एक हेयरिंग की फीस 10 लाख रुपए है, वहां पे कोई उंगली उठा के ये नहीं बोलता कि 10 लाख रुपए आपने लिया, ये तो आप केस हार गए। बट एस्ट्रोलॉजर्स को लोग पूछते हैं। दूसरा, मेडिकल साइंस की अगर मैं बात करूं, आई हैव नेवर सीन एनीवन, मैंने कभी किसी को नहीं देखा कोई सीरियसली बीमार हुआ हो और एक ही बार एक डॉक्टर के पास जाके ठीक हो जाए। फॉर एवरी सीरियस प्रॉब्लम आपको कम से कम 2-3 डॉक्टर बदलने पड़ते हैं एंड नो वन कैन गारंटी यू सक्सेस। इसमें मुझे एक सिनेरियो याद आता है, मेरे काफ़ी क्लोज क्लाइंट हैं, क्लाइंट भी नहीं है, फैमिली फ्रेंड है। तो उनको एक बहुत सीरियस हेल्थ इश्यू हो गया, देयर वाज कैंसर। सो इटली में मेडिकल ट्रीटमेंट इज वेरी गुड। सो इटली में देयर वाज अ डॉक्टर, समवन सजेस्टेड दैट गो टू इटली एंड वहाँ पे कीमोथेरेपी कराएं। सो उस कीमो के बाद आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, रिलैप्स नहीं होगा। लेकिन जब वो इटली जाके उन्होंने कीमोथेरेपी कराई, कीमोथेरेपी कराने के 2 महीने के बाद कैंसर वापस रिलैप्स हो गया, इट केम बैक एंड एट द एंड उनको सर्जरी करानी पड़ी, एम्पुटेशन कराना पड़ा, सर्जरी करानी पड़ी, एम्पुटेशन कराना पड़ा टू गेट रीड ऑफ द कैंसर। हाउ मच द डॉक्टर चार्ज देयर? 50 lakhs। मेडिकल साइंस इज अ प्रूवन साइंस, मेडिकल साइंस तो प्रूवन साइंस है। एक प्रूवन साइंस में आप कीमोथेरेपी करा रहे हैं, आपका कैंसर रिलैप्स हो जा रहा है, यू आर चार्जिंग 50 lakhs, दैट टू इटालियन फेमस डॉक्टर। तो हर एक कंसल्टेंसी बेस्ड प्रोफेशन में ये एरर रहता है। आई डोंट नो इसमें सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स को ही क्यों टारगेट किया जाता है। ये स्टेटमेंट मैं हर एक एस्ट्रोलॉजर की साइट से दूंगा, बट सिर्फ जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स की साइट से दूंगा, जो जिनको कुछ नहीं आता, जो फेक हैं, उनकी साइट से नहीं दूंगा। दूसरी बात, पीपल मस्ट अंडरस्टैंड, मैं लोगों को यही समझाता हूं, व्हेन यू आर इन एक्सट्रीम प्रॉब्लम, जब आप एक्सट्रीम प्रॉब्लम में हो तो उस टाइम पे कुछ एक बेसिक नीड होती है और एक बेसिक वांट मींस वांट्स होती हैं, आपके डिजायर होते हैं। तो उस टाइम पे जातक को अपने बेसिक नीड्स पूरी करने चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट इज अ बेसिक नीड, वो आपको कराना ही पड़ेगा। लीगल इशू में हो तो लीगल आपको अपॉइंट करना, अपना लॉयर अपॉइंट करना, दैट्स अ बेसिक नीड। बट एस्ट्रोलॉजर के पास आना वो किसी की बेसिक नीड नहीं है, इट इज अ डिजायर, इट इज अ वांट। वो आप अपनी इच्छा से जानना चाहते हो कि क्या हो सकता है। तो ये डिजायर है, ये वांट है। इस डिजायर या वांट पे आप उतना ही स्पेंड करें जितना आप कर सकते हैं, जितने का आपको दुख ना हो। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके, सो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में फेलियर है? नो, ये मैंने आपको 2 एग्जांपल से क्लियर कर दिया। वेदर इट्स मेडिकल साइंस, लॉ, हर एक फील्ड में ये फेलियर्स हैं। तो एक तो ये एक नेचर का रूल भी है। दूसरा, मेरे मानने में क्या है जो मैं कंसिडर करता हूं, देखिए अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में सही प्रेडिक्शन करनी है तो आपकी डेस्टिनी में भी तो सही एडवाइस मिलना होना चाहिए। कुंडली में हर चीज का योग होता है। अच्छी एजुकेशन पंचम घर और जुपिटर से देखी जाती है। जुपिटर और पंचम घर खराब हो तो आप चाहे यूएस में एडमिशन ले लो, आप यूके में एडमिशन ले लो, आप स्विट्जरलैंड में एडमिशन ले लो, पंचम घर जुपिटर खराब है तो फेल ही होगा जातक। सिमिलरली आपका 10th हाउस खराब है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, करियर खराब रहेगा। तो 9th हाउस इज द हाउस जो ब्लेसिंग्स के लिए देखा जाता है, ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु के लिए देखा जाता है। गुरु का जो स्थान है, गुरु का जो स्थान है वो 9th हाउस है। गुरु की ब्लेसिंग्स का जो स्थान है वो 9th हाउस है। गुरु की नॉलेज, गुरु की एडवाइस का जो स्थान है वो 9th हाउस है। कोई भी कंसल्टेंट, गाइड, एस्ट्रोलॉजर की डिवाइन प्रेडिक्शन, क्योंकि प्रेडिक्शंस आर ऑलवेज डिवाइन, ये क्योंकि इट्स नॉट टोटली मींस, अगर आप कहो कि इसमें इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, तो वो जो आप एडवाइस ले रहे हैं
वो 9th हाउस रूल करेगा। और कौन सा प्लैनेट रूल करेगा? जुपिटर। सो जिनका 9th हाउस का स्वामी और जुपिटर खराब है, आई एम टेलिंग दोज पीपल, डोंट वेस्ट मनी ऑन एस्ट्रोलॉजर्स, डोंट गो टू एनी एस्ट्रोलॉजर फॉर एनी प्रिडिक्शन, आपको सही नहीं मिलेगी। अगर आपका 9th हाउस, 9th लॉर्ड और जुपिटर खराब है तो आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में ही नहीं है कि आपको सही एडवाइस मिले, सही गुरु मिले, सही गाइडेंस मिले थ्रू एस्ट्रोलॉजर। बेस्ट एग्जांपल एक कुंडली मेरे को याद आती है सिंह लगन की। सिंह लगन की कुंडली है, छठे घर में बृहस्पति नीच है। ये भी मेरे एक काफी क्लोज फ्रेंड रहे, अभी भी फ्रेंड है। तो 6th हाउस में इनका जुपिटर नीच है। इनकी एक कंप्लेंट है, जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास मैं गया सबने गलत प्रेडिक्शन करा, किसी की प्रेडिक्शन सही नहीं हुई, एंड एस्ट्रोलॉजर्स हैव लूटेड ऑलमोस्ट lakhs of rupees from this person। पूजा के नाम पे, जेमस्टोन के नाम पे लाखों रुपए एस्ट्रोलॉजर्स ने इनसे खा लिए। सो अब ये खुद ही मुझे बोल रहे थे कि इसमें मैं किसको ब्लेम करूं, एस्ट्रोलॉजर को ब्लेम करूं या अपनी डेस्टिनी को ब्लेम करूं, क्योंकि मेरी डेस्टिनी में दिखता है मेरे छठे घर में जुपिटर नीच का है, पेंडिंग कर्मा है, नीच का जुपिटर है, सही गाइडेंस नहीं मिलेगी। तो आज तक ना प्रेडिक्शन सही हुई, ना कोई जेमस्टोन काम करा, से पैसा वेस्ट हुआ। तो आप पहले अपने जुपिटर को स्टडी करें, जुपिटर को देखें। आपका जुपिटर ही खराब स्थिति में है, आपके जुपिटर पाप पीड़ित है, राहु के साथ है, आपका मंगल के साथ है या शनि के साथ, मीन्स पाप ग्रहों से प्रभावित है, या छठे, आठवें, 12वें घर में है, नीच का है, कमजोर जुपिटर है, और साइमल्टेनियसली आपका 9th हाउस खराब है, 9th हाउस में पाप ग्रहों का प्रभाव है, या 9th हाउस का स्वामी नीच का है, खराब 9th हाउस का स्वामी है, तो आप सही एडवाइस एक्सपेक्ट ना करें। अपना पैसा एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस पे ना वेस्ट करें। हाँ, 9th हाउस अच्छा है या जुपिटर अच्छा है, दो में से कोई एक चीज अच्छी होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक अच्छा होगा तो काम करेगा। या तो जुपिटर अच्छा हो, जुपिटर अगर अच्छी स्थिति में है तो हमेशा सही गाइडेंस मिलेगी, सही प्रेडिक्शंस मिलेंगी। 9th हाउस अच्छी स्थिति में है, हमेशा सही गाइडेंस मिलेगी, सही प्रेडिक्शन मिलेगी, बट कोई एक चीज सही होनी चाहिए। दोनों अच्छा है तो बहुत अच्छा है। मैंने जितने भी चार्ट्स में सक्सेसफुल प्रेडिक्शन करी, आई रिमेंबर एक चार्ट था उसमें मैंने आई प्रेडिक्टेड कि आफ्टर 40 डेज आफ्टर योर बर्थडे, आपके बर्थडे के 40 दिन के बाद आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, और जिससे शादी फिक्स होगी द फादर इन लॉ विल बी ए प्रोफेसर। अब लोग कहेंगे प्रेडिक्शन कैसे हो गई? तो फादर इन लॉ का प्रोफेशन देखते हैं 12वें घर से, फादर इन लॉ का प्रोफेशन देखा जाता है 12th हाउस से। तो उनकी कुंडली में 12th लॉर्ड का संबंध जुपिटर के साथ था। जुपिटर टीचिंग प्रोफेसर का कारका है। सो 12वें घर पे बृहस्पति के प्रभाव को देखते हुए मैंने ये प्रेडिक्शन करी कि फादर इन लॉ का जो प्रोफेशन रहेगा वो टीचिंग से कनेक्टेड हो सकता है, और आफ्टर 40 डेज योर बर्थडे यू विल गेट दी एंगेजमेंट प्रपोजल या मैरिज। एग्जैक्टली 40 दिन के बाद उनको मैरिज प्रपोजल आया। जो मैरिज प्रपोजल आया वो फाइनल हुआ, उसके साथ ही उनकी शादी हुई। अभी 40 डेज की कैलकुलेशन कैसे करी ये मैंने अपने कोर्स में पढ़ाया है। देयर इज अ कोर्स व्हिच आई हैव कंडक्टेड, एडवांस्ड बेसिक्स टू एडवांस्ड कोर्स। तो एडवांस्ड कोर्स में मैंने एक बताया है कि किस दिन इवेंट होगा, कैसे वो देखा जाता है, नाड़ी में कैसे देखा जाता है, ट्रांजिट्स के जरिए कैसे देखा जाता है, पॉइंट्स के जरिए कैसे देखा जाता है, हाउ टू कैलकुलेट यूजिंग दशा एंड पॉइंट्स एंड ट्रांजिट, वो मैंने उसमें पढ़ा रखा है। वो कोई किसी ने पढ़ा होगा तो उनको नॉलेज होगी, हु हैव एनरोल्ड इन माय कोर्स। सो प्रेडिक्शन सही हुई, बट लेटर ऑन जब मैंने चार्ट देखा तो आई सॉ कि उस लड़की का जुपिटर बहुत अच्छा था। दैट गर्ल हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग जुपिटर। सो स्ट्रॉन्ग जुपिटर होने, और 9th हाउस का स्वामी बहुत स्ट्रॉन्ग था, 9th हाउस का लॉर्ड जो था दैट वाज एक्सट्रीमली पावरफुल। सो स्ट्रॉन्ग 9th हाउस लॉर्ड होने के कारण और स्ट्रॉन्ग जुपिटर होने के कारण, दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में थे, इस कारण उनको सही प्रेडिक्शन, सही एडवाइस मिली। और आज तक मैंने जितना भी चार्ट में सही प्रेडिक्शन करा है उनका जुपिटर या 9th हाउस अच्छा था। तो इन शॉर्ट, आपके पुण्य में, आपकी किस्मत में होना चाहिए सही एडवाइस मिलना। आपके पुण्य में सही एडवाइस मिलना होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर के पुण्य में होना चाहिए कि वो सही प्रेडिक्शन कर पाए, वाक सिद्धि के जो कॉम्बिनेशन आपको बताए, 2nd और 5th हाउस का जो आपको इन्फ्लुएंस बताया, कानन ऋषि भटनागर, के.एन. राव जी, आर सांथानाम जी, उनके चार्ट के एग्जांपल दिए किस तरह वो ब्रिलियंट प्रेडिक्टर हैं, एंड देयर 2nd हाउस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल।
इवन बीवी रमन जी के चार्ट में भी वो कंडीशन एप्लीकेबल होती है। तो तब जाके सक्सेसफुल प्रेडिक्शन मिलती है। और जो प्रेडिक्शंस गलत होती हैं उसका मैंने आपको बताया, दैट्स पार्ट ऑफ दी एवरी प्रोफेशन। आई डोंट नो व्हाई पीपल ब्लेम एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि अभी भी मैं क्लियर करता हूं, दिस इज अ वांट, दिस इज नॉट अ बेसिक नीड। सो ओनली गो अहेड व्हेन यू हैव मनी, एंड जब आपके ऊपर इतना स्ट्रेस ना हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो मे भी आपको कोई नहीं बताएगा। और एक और आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए, आपके प्रारब्ध यानी आपके पास्ट लाइफ के कर्म अच्छे हैं कि खराब हैं, वो आपको कैसे दिखेंगे? देखिए, आपके पास्ट लाइफ के कर्म अच्छे हैं कि खराब हैं, वो आपका बर्थ चार्ट बताएगा। अच्छा बर्थ चार्ट है तो अच्छे प्रारब्ध कर्म हैं, पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, जिस कारण इस जन्म में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस जन्म के कर्म आप कैसे स्टडी करोगे? इस जन्म में आपको कैसे पता लगेगा कि जातक के कर्म खराब हैं कि अच्छे हैं? तो आप एक प्रश्न कुंडली बनाएं। जब भी एज एन एस्ट्रोलॉजर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो मेक अ प्रश्न कुंडली, एक प्रश्न कुंडली आप कास्ट करें। प्रश्न कुंडली को स्टडी करें एज एन इंडिविजुअल चार्ट। अगर प्रश्न कुंडली, प्रश्न लगन खराब स्थिति में है, प्रश्न कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में है, मतलब जातक के इस जन्म के जो करंट कर्मास हैं दे आर नॉट वेल अलाइंड, वो वेल अलाइंड नहीं है, वो सही नहीं है। और अगर आपकी जन्म कुंडली सपोर्ट करती है, अगर प्रारब्ध कर्म अच्छे हैं तो चीजें हो जाएंगी, बट टाइम लगेगा। अगर आपके प्रारब्ध कर्म सपोर्ट करते हैं बट प्रश्न कुंडली सपोर्ट नहीं करती तो चीजें हो जाएंगी, इट विल बी सक्सेसफुल, बट टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे। बट आपके प्रारब्ध यानी जन्म कुंडली ही खराब है, उसमें सपोर्ट ही नहीं है, कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो वो चीज कभी नहीं होगी। अब मेरे को बीवी रमन जी की याद आती है, बीवी रमन जी नहीं, एवी सुंदरमन जी। तो एवी सुंदरमन जी ने नाड़ी ज्योतिष में बहुत काम करा, एक्सट्रीमली हम्बल एस्ट्रोलॉजर। मेरे हिसाब से मैंने उनके जितना हम्बल कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं देखा। अब तो ही इज नो मोर। तो एवी सुंदरम जी ने एक टेक्निक दी, मैं उसको फॉलो करता था बहुत पहले, कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आपके पास क्वायरी आती है फॉर कंसल्टेशन, तो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपके पास क्वायरी आती है फॉर कंसल्टेशन, उस टाइम की जब आपके पास क्वायरी आई या जब वो क्लाइंट आपके पास आया, उसकी प्रश्न कुंडली आप बनाएं। सपोज मेरे को अभी मैसेज आता है आई वांट अ कंसल्टेशन, मैं उस मैसेज के टाइम के हिसाब से एक प्रश्न कुंडली बनाऊंगा। या कोई क्लाइंट बिना चल के आता है तो मैं उसके आने के टाइम के हिसाब से प्रश्न कुंडली बनाऊंगा। अगर प्रश्न कुंडली में नाइन्थ हाउस का स्वामी और बृहस्पति खराब है, नाइन्थ हाउस का स्वामी बृहस्पति खराब है, तो आपको वो चार्ट नहीं देखना है, क्योंकि दैट पर्सन इज नॉट डेस्टाइन्ड टू गेट राइट एडवाइस, राइट गाइडेंस। सो प्रश्न कुंडली आप बनाएं जब भी आपके पास कोई क्वायरी या क्लाइंट आता है, और उस प्रश्न कुंडली में अगर आपका नाइन्थ हाउस का स्वामी या बृहस्पति खराब स्थिति में जा चुका है, तो आपको वो कंसल्टेशन नहीं करनी है, क्योंकि क्लाइंट को कुछ फ्रूटफुल नहीं मिलेगा, वो आपकी कंसल्टेशन अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि उसके डेस्टिनी में नहीं है। बट इसको कंफर्म कैसे करना है? आप एक बार उस जातक की जन्म कुंडली भी नजर मार लें, आप एक बार लगन कुंडली नजर मान ले। अगर लगन कुंडली में, जन्म कुंडली में, रियल बर्थ चार्ट में बृहस्पति अच्छा है, नाइन्थ लॉर्ड अच्छा है, तो आप कंसल्टेशन कर सकते हो। तो अगर जन्म कुंडली, लगन कुंडली में बृहस्पति नाइन्थ लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, बृहस्पति नाइन्थ लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, तो आप कंसल्टेशन कर सकते हो। यू कैन गो अहेड विद द कंसल्टेशन। बट अगर प्रश्न में खराब है तो डाउट क्रिएट हो जाता है, तो उसको भी देखें। बट इतना प्रोसेस आजकल कोई फॉलो नहीं करता। मैं भी पहले करता था, जब बहुत कम क्लाइंट्स होते थे, बहुत कम लोग होते थे, तो ये प्रोसेस मैं करता था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो अब मेरे से भी ये प्रोसेस नहीं होता। ओके, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग अपना चार्ट देखें, आपको खुद को पता लगे कि एस्ट्रोलॉजी इज मेंट फॉर यू। अगर आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करने का सोच रहे हैं और प्रेडिक्शन करने का सोच रहे हैं, तो क्या आपकी डेस्टिनी में है प्रेडिक्टर बनना? क्या आपकी वाक सिद्धि में है? आर यू हैविंग दी वाक सिद्धि? तो सेकंड हाउस को देखें, सेकंड हाउस का परिवर्तन योग, सेकंड हाउस का स्वामी उच्च का होना, सेकंड हाउस का स्वामी केंद्र त्रिकोण में होना, और सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड पे शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, बुध का प्रभाव होना। इवन राहु एक्सेप्शन है, ब्रिलियंट प्रेडिक्टर बनाएगा। इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर आपको बता देता हूं। सबसे बेस्ट प्लैनेट मैं सेकंड हाउस में मानता हूं शुक्र को। शुक्र से अच्छा कोई प्लैनेट नहीं है। नंबर 2 इट्स जुपिटर, नंबर 3 इट्स मर्क्यूरी।
तो सबसे बेस्ट अगर सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट है जो आपको वाक सिद्धि या प्रेडिक्टिव एबिलिटी दे सकता है वो शुक्र है। तो सेकंड हाउस के स्वामी का शुक्र से संबंध, जैसे कि के.एन. राव सर के चार्ट में है, सेकंड हाउस का स्वामी मंगल शुक्र के साथ युति में, कानद ऋषि भटनागर जी के चार्ट में है सेकंड हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, तो ब्रिलियंट प्रेडिक्टर जातक बनेगा। नंबर 2, अगर बृहस्पति वहां पे है तो भी बहुत अच्छा है। नंबर 3, मरकुरी भी बहुत अच्छा बनाएगा। मून को मैं लिस्ट प्रेफरेंस में रखता हूं, सबसे नीचे रखता हूं। और एक्सेप्शनल रूलर राहु विल मेक अ ब्रिलियंट प्रेडिक्टर, बट कोई ना कोई एडिक्शन दे देगा, पान की, टोबैको की, स्मोकिंग की, अल्कोहल की। तो ये चीजें देखें, इस हिसाब से डिसाइड करें। बाकी अगर आपकी कुंडली में योग है, इफ यू हैव द योग ऑफ बिकमिंग अ ब्रिलियंट प्रेडिक्टर बनने के योग हैं, देन फॉर यू आई हैव अ गुड कोर्स, बेसिक्स टू एडवांस्ड का मेरा से कोर्स है जिसमें मैंने सिर्फ प्रेडिक्टिव टेक्निक्स डिस्कस करी है। आपको मेरे कोर्स में कोई थ्योरी या कहानियां नहीं मिलेंगी, आपको मेरे कोर्स में कोई भी इस तरह की मरकुरी बेस्ड गप्पे नहीं मिलेंगी, आपको सिंपल स्नैपशॉट प्रेडिक्टिव टेक्निक्स मिलेंगी और थंब रूल्स मिलेंगे एस्ट्रोलॉजी के, विच वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्लाइंडली। तो अगर आपको टेक्निक सीखनी है तो आप मेरे कोर्स की रिकॉर्डिंग्स परचेज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल नाउ। सो रिकॉर्डिंग्स परचेज करने के लिए आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पे यू कैन व्हाट्सएप मी, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लें या आप वेबसाइट में जाएं, वेबसाइट में, बट उससे बेटर आप व्हाट्सएप पे ही मुझे व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि वेबसाइट पे आप जाओगे तब भी व्हाट्सएप पे ही आप आओगे। और हाँ, जिन लोगों को कंसल्टेशन चाहिए, तो बेसिकली पहली चीज तो ये कि दिस इज अ वांट, दिस इज नॉट अ नीड। तो इफ यू डिजायर टू हैव अ कंसल्टेशन और आपकी कुंडली में 9th हाउस का स्वामी या जुपिटर अच्छी स्थिति में है, शोज कि आपको सही एडवाइस मिल सकती है, देन यू कैन गो टू माय वेबसाइट कंसल्टेशन कॉलम, वहां पे फॉर्म फिलअप करें एंड यू कैन टेक अ कंसल्टेशन फ्रॉम मी। तो वेबसाइट में आपको सिंपली जाना है, कंसल्टेशन सेक्शन में जाना है, आपको अपनी डिजायर्ड कंसल्टेशन प्लान चूज करना है, फॉर्म फिलअप करना है एंड योर कंसल्टेशन विल बी शेड्यूल्ड। सो या दिस इज ऑल एंड आई हैव वन रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस वीडियो मोर एंड मोर। आपके जो भी व्यूज हैं, जो भी क्वायरीज हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे कमेंट करें। कुछ पर्सनल चार्ट से रिलेटेड हैं तब भी कमेंट कर लें। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू द पर्सनल चार्ट क्वायरीज ऑल्सो, बट ट्राई टू मोर एंड मोर लाइक एंड शेयर इट। ओके, थैंक यू सो मच।